अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। व्यूवर्स, एक नई वीडियो के साथ फिर से खुशामदीद। व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो रेमेडी लेकर आई हूँ वो मेरे भाइयों और बहनों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और आज की रेमेडी मेरी स्किन के हवाले से है। जिन हजरात के चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गई हो या फाइन लाइंस का मसला हो गया हो तो उनके लिए बहुत ही बेहतरीन रेमेडी है। व्यूवर्स, मेरे हाथ में ना ये फिट करी है जिसको एलम भी कहते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही एक सस्ती चीज़ है, कोई बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, एक्सपेंसिव नहीं है। आपको किसी भी पंसार की दुकान से इजीली ये मिल जाएगा। तो ये देखिए, आपने इसको ना खुला बिल्कुल भी नहीं रखना है, इसको शॉपर में रखना है या एयर टाइट कंटेनर में आपने बंद करके रखना है। तो ये देखिए, ये मेरे पास ये बड़ा सा टुकड़ा है और ये इस तरह से दिखता है। देख ले अच्छे से इसको। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये एलम जो है ना, स्किन को किस तरह से फ़ायदा पहुंचाता है। अगर आपके स्किन पे रिंकल्स है, फाइन लाइंस है तो उसको कम करता है। और जो पोर्स जो खुल जाते हैं ना स्किन पर, तो उसको भी ये श्रिंक करने में मदद देता है। और ये एंटीबैक्टीरियल भी होता है, ख़ासकर जिनके फेस पे एक्ने वगैरह का मसला होता है उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो ये देखिए, आपने कैसे इसको यूज़ करना है। आपने, अगर आपके पास बड़ा टुकड़ा है ना, तो आपने कोई छोटा सा टुकड़ा कर लेना है किसी डंडे की मदद से। जैसे डंडा कुंडी का हम इस्तेमाल करते हैं किचन में, उसकी मदद से इसको तोड़ के ना छोटा सा पीस आपने ले लेना है। मैं एक और पीस ले लेती हूँ छोटा सा। और ये जो शीट जिसके ऊपर मैं इसको रख रही हूँ ना, ये शीट जो दूध के डब्बे आते हैं ना हमारे घरों में, वही मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। उसको मैंने कट करके रखा हुआ था शीट को, और इसी पे मैंने ना इसको ऐसे पीस लेना है, पाउडर फॉर्म में बना लेना है। अगर आपके घर में कोई और चीज़ है, जैसे डंडा कुंडी है जो आप इस्तेमाल नहीं करते हो अदरक लहसुन पीसने के लिए, तो उसमें भी आप इसको कर सकते हो। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप इसको अच्छे से पीसोगे ना तो ये बहुत अच्छा सा पाउडर फॉर्म में आपको मिल जाएगा। तो बहुत से व्यूवर्स को मुझसे शिकायत होती है कि मैं बहुत ज़्यादा फास्ट बोलती हूँ, तो इसलिए अपनी इस वीडियो में मैं थोड़ा सा स्लो बोल रही हूँ ताकि मेरे व्यूवर्स को ईज़िली मेरी रेमेडी समझ में आ जाए। तो ये देखिए, पाउडर फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गया है। तो अब देखिए, स्पून की मदद से मुझे जितनी मिकदार चाहिए ना, मैं स्पून में डाल लूँगी और बाकी मैं किसी भी शॉपर में या किसी भी एयर टाइट कंटेनर में डालकर इसको स्टोर कर लूँगी ताकि नेक्स्ट टाइम मुझे ये काम आ जाए। तो ये देखिए, मुझे सिर्फ हाफ़ टी स्पून चाहिए था, तो मैं उतना ही इसमें से ले लूँगी और बाकी को स्टोर कर लूँगी। तो आपने कैसे इसको यूज़ करना है वो देखते जाए। और ये देखिए, मैंने हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें एलम को ले लिया, एलम पाउडर यानी कि फिटकरी का पाउडर मैंने इसमें डाल लिया है। और इसके बाद देखिए, सिर्फ वीडियो यहीं तक नहीं ख़त्म हो जाती, बल्कि इससे आगे भी आपने इसमें मज़ीद 2 चीज़ें ऐड करनी हैं। वो 2 चीज़ें क्या ऐड करनी है आपने? दूसरी चीज़ है हल्दी पाउडर। आपने इसमें हल्दी पाउडर शामिल कर लेना है। हल्दी जो है ना, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ इसमें पाई जाती हैं कि ये ज़ख़म को बहुत जल्दी भर देता है। यानी कि अगर आपको कोई पेन वगैरह भी हो रहा है ना ज़ख़म में, तो उससे भी आपको आराम मिलता है। ये हड्डियों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है अगर आप इसको दूध में मिक्स करके पियो। लेकिन उसकी भी एक मिकदार होती है, ऐसे ही नहीं अपनी मर्ज़ी से आपने कुछ भी नहीं करना। हर चीज़ की आपने तहकीक करनी है, उसके बाद ही यूज़ करना है। और जो तीसरी चीज़ इसमें शामिल करनी है ना आपने, मतलब कि एलम में जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि शहद। आपने ओरिजिनल शहद ही इसमें शामिल करना है। तो ये देखिए, मैंने क्या किया, 1 टेबल स्पून यानी कि 1 खाने का चमचा मैंने इसमें शहद डाला है। आपने इसमें एलम जो है, ये फिटकरी का जो पाउडर है वो हाफ़ टी स्पून, और हल्दी भी आपने यानी कि टर्मेरिक पाउडर भी आपने हाफ़ टी स्पून लेना है। और हनी आपने 1 टेबल स्पून इसमें शामिल कर लेना है। हनी देखिए, इतनी इजीली ये चमचे से बाहर नहीं निकलता, तो आपने क्या करना है, दूसरे छोटे चमचे की मदद से इसको निकाल लेना है बहुत अच्छे से ताकि ये ज़ाया ना हो। इसके बाद तीनों इंग्रेडिएंट्स को आपने बहुत अच्छे से मिक्स करना है, यहाँ तक कि ये एक स्मूथ सा पेस्ट आपको मिल जाए। अगर आपने ज़्यादा मिकदार बनानी है तो आपने क्वांटिटी को, तीनों की क्वांटिटी को डबल कर लेना है। तो ये देखिए, आपने जब भी बनाना है ना, इसको फ्रेश बनाना है और फ्रेश ही यूज़ करना है। इसको बना के आपने रखना नहीं है, क्योंकि इससे क्या होता है कि इसकी तासीर ना, जैसे इसकी जो फ़ायदे होते हैं ना वो कम हो जाते हैं। और ये इसमें क्या होता है, ये नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होते हैं जैसे कि हनी और टर्मेरिक अगर ज़्यादा टाइम तक रख लिया जाए इस पेस्ट को, तो इसमें बैक्टीरियल ग्रोथ भी हो जाती है।
तो आपने बिल्कुल फ्रेश बनाकर ही इसको इस्तेमाल करना है। कैसे इस्तेमाल करना है, इस पेस्ट को आपने फेस पर लगाना है, 10 से 15 मिनट लगे रहने देना है। उसके बाद नीम गर्म पानी से फेस को वॉश करना है और इस फेस पैक को आपने हफ्ते में एक दफ़ा अप्लाई कर लेना है अपने फेस पर और इसके लगाने से आपकी फेस की स्किन टाइट हो जाएगी। आपके फेस पर जो रिंकल्स और फाइन लाइंस का मसला है वो भी ख़त्म हो जाएगा और अगर आपके फेस पर एक्ने प्रॉब्लम है तो उसका भी खात्मा हो जाएगा। आपका जो कॉम्प्लेक्शन है वो भी फेयर हो जाएगा और आपके स्किन पर जो पोर्स खुल गए हैं वो भी श्रिंक हो जाएंगे। अगर आप चाहो तो इसमें शहद के बदले आप 1 टेबलस्पून दही भी शामिल कर सकते हो। शहद या दही के इस्तेमाल से आपके चेहरे की स्किन पर नमी बरकरार रहेगी और आपकी स्किन ड्राई नहीं होगी। फेस पैक लगाने से पहले आपने स्मॉल एरिया पर पैच टेस्ट लाजमी कर लेना है। अगर आपको कोई भी एलर्जिक रिएक्शन है तो आपने फेस पैक का इस्तेमाल नहीं करना। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर मेरे चैनल पर नए हो तो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।